बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 9.9 डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या चीज़ है कि जब लाइट आपकी किसी ऑब्स्टिकल के अंदर से गुजरती है या किसी गैप के अंदर से गुजरती है तो स्प्रेड हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि अगर आप जो है वो अपनी दो फिंगर्स के दरमियान लाइट को पास आउट करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि आपकी लाइट जो फिंगर्स से पास आउट होने के बाद, यानी कि फिंगर्स के दरमियान जो आपने गैप रखा है इसके तरह से पास आउट होने के बाद स्प्रेड हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज बेसिकली नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग जो है वो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बेसिक, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ अ नैरो ओपनिंग और द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू द रीजन बिहाइंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो ये जो दो फिंगर्स के दरमियान आप गैप रख रहे हैं तो बेसिकली आप लाइट के वे के अंदर ऑब्स्टिकल बना रहे हैं। सही, ऑब्स्टिकल का मतलब ये कि आपकी फिंगर्स हैं वो ओपेक मटेरियल है, लाइट को पास आउट नहीं होने देंगी, जबकि आपके जो फिंगर्स के दरमियान जो गैप है वो हमारे पास वहां से लाइट क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो जब लाइट जो है वो एक सिंगल नैरो ओपनिंग से ट्रांसमिट होती है तो ये लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे देखें, यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन ओनली बी ऑब्जर्व व्हेन द साइज ऑफ द ओपनिंग और ऑब्स्टिकल इज सो स्मॉल that it is comparable with the wavelength of the incident light। लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप तभी देख सकते हैं, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट आप तभी देख सकते हैं कि जब आपकी जो ओपनिंग है, जो नैरो ओपनिंग है, वो लाइट की वेवलेंथ से कंपेरेबल हो, यानी कि लाइट की वेवलेंथ आपकी ओपनिंग से बड़ी हो, ठीक है, या इक्वल साइज की हो। लाइक अगर मैं लेजर को अपनी जो है वो फिंगर्स के मतलब दो फिंगर्स के दरमियान मैंने गैप रखा है और मैं लेजर को जो है वो डायफ्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो लेजर जो है वो डायफ्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि लेजर की जो वेवलेंथ है, यानी कि उसकी जो वेव का साइज है वो आपकी ओपनिंग की साइज से कम है, तो लाइट जो है वो बल्कि स्प्रेड नहीं होगी बल्कि स्ट्रेट थ्रू पास आउट हो जाएगी, यानी कि डिफ्रैक्शन जो है वो जनरेट नहीं हो सकेगी। तो ये हमारे पास है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ आपको मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ बुक वाली, दैट इज स्पीकर नंबर 9.13। देखिए ये आपके पास जो वेव फ्रंट्स हैं लाइट के, ये देखिए आपको ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं, दीज आर द वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट, राइट। तो ये रे आपकी जो है वो ट्रांसमिट करी, ये आपने ऑब्स्टिकल रखा हुआ है। ये ब्लू कलर के जो आपको नजर आ रही है ये ऑब्स्टिकल है, यानी कि ये ओपेक मटेरियल है, यहां से आपकी लाइट पास आउट नहीं हो सकती। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है ये गैप है इन दोनों ऑब्स्टिकल के दरमियान, यहां से लाइट जो ट्रांसमिट करेगी। तो जब देखें लाइट आपकी ट्रांसमिट कर रही है तो आपको क्या नजर आ रहा है कि लाइट आपकी बेंड हो रही है। देखें इस तरीके से स्प्रेड हो रही है, आहिस्ता 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 क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। दिस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू अ नैरो ओपनिंग इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सही। अब देखें ये हमारे पास जो है वो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। देखें प्लेन वेव फ्रंट से हमारे पास क्या बन रहे हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, राइट। तो वेव फ्रंट्स जो हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोगों ने जब रेज ड्रॉ करनी तो हम लोग जो वो एरोस ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स। तो देखिए एक रे मेरे पास ये बन रही है, एक रे मेरे पास ये बन रही है, एक रे मेरे पास ये बन रही है, राइट। तो यहाँ हम लोग देखिए नीचे इसमें क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, नैरो गैप वेव्स स्प्रेड आउट बियॉन्ड द गैप, यानी कि गैप से जब आपकी वेव्स निकल रही है तो ये स्प्रेड आउट हो रही है। दिस स्प्रेडिंग इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यही प्रॉपर्टी लाइट की कहलाती है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन इज मोस्ट obvious when the gap is approximately the same size as the wavelength of the wave, यानी कि डिफ्रैक्शन और ज्यादा वाजे हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी अगर आपकी ये जो ओपनिंग है जहां से लाइट पास आउट हो रही है ये बिल्कुल उसी साइज की हो कि जिस साइज की आपकी वेवलेंथ हो, तब आपके पास जो है वो डिफ्रैक्शन जो है वो और ज्यादा ऑब्वियस यानी कि क्लियर हो जाएगी। अब देखें डिफ्रैक्शन से भी हमारे पास जो है वो फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से भी हमारे पास क्या जनरेट होती है, फ्रिंजेस जनरेट होती हैं। देखें सेंट्रल हमारे पास क्या है, ब्राइटनेस है, फिर देखें डार्कनेस है, फिर ब्राइटनेस है, फिर डार्कनेस है, फिर ब्राइटनेस है, फिर डार्कनेस है। तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस कर रहा है एक तरह से डिफ्रैक्शन। अब ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस किस तरह से प्रोड्यूस होनी, इनको हम लोग जो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो सेंट्रल रे है ये सेंट्रल रे बिल्कुल स्ट्रेट थ्रू पास आउट होगी और ये क्या करेगी, ये हमारे पास जो ब्राइट स्पॉट यानी कि इसमें हमारे पास जो वेव्स होंगी उनका पाथ डिफरेंस 0 होगा, जिससे हमारे पास जो ब्राइटनेस नजर आएगी। इसको हम लोग जो है वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ये ब्राइटनेस और डार्क हमारे पास जो फ्रिंजेस किस तरह से जनरेट हो रही है। बेसिकली हमें यहाँ तो नजर आ रहा है कि हमारे पास एक ही वेव है, तो एक वेव हमारे पास इंटरफेयर नहीं कर सकती, यानी कि हमारे पास कम से कम दो वेव्स होनी चाहिए जो कि दोनों इंटरफेयर करवाएं, सुपरपोजिशन हो दोनों की, तो हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस जनरेट होती है। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वेव है। तो ये सिंगल वेव किस तरीके से डिफ्रैक्ट हो रही है, यानी किस तरह से फ्रिंजेस प्रोड्यूस कर रही है, इसको आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये बेसिकली डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट आपको दिखाई जा रही है। सही, ये आपके पास डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है कि आपके पास देखें वेवलेंथ आ रही है, जब ये नैरो ओपनिंग से पास आउट हुई है तो देखें ये वेव आपकी आ रही है यहाँ से, और ये जो क्या हो रही है देखें, ये डिफ्रेक्शन हो रही है आपके पास। दैट इज कॉल्ड द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू एन ऑब्स्टिकल इट विल स्प्रेड बियॉन्ड द स्क्रीन, दैट इज ऑब्स्टिकल, दैट इज कॉल्ड द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। सही। अच्छा, अब स्लिट, ये जो स्लिट का वर्ड है, स्लिट का वर्ड ये है कि दो ओपेक मटेरियल के दरमियान गैप, नैरो ओपनिंग इज बेसिकली नोन एज द स्लिट। ठीक है, ये जो आपके पास ऑब्स्टिकल के दरमियान का जो पार्ट है जहां से लाइट ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज नोन एज द स्लिट। सही। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग जो इसके डिफ्रेक्शन पैटर्न को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये कहा था कि सेंट्रल पार्ट हमारे पास ब्राइट होता है क्योंकि वहां हमारे पास जो है वो पाथ डिफरेंस वेव्स का क्या होता है, जीरो। तो देखें यहाँ आपको नजर आ रहा है कि जीरो पाथ डिफरेंस में आपके पास इंटेंसिटी लाइट की सबसे ज्यादा है। ठीक है, देन उसके बाद आपने नैरो ओपनिंग के बाद, सॉरी स्ट्रेट पाथ के बाद आपने फिर देखा था कि डार्कनेस आ रही है। देखें ये आपको जो जीरो एम्पलीट्यूड है ये बेसिकली डार्कनेस को शो कर रहा है, यहाँ पर भी ये डार्कनेस को शो कर रहा है। यानी कि ब्राइट फ्रिंज के बाद आपके पास जो है वो डार्क फ्रिंज आएगी, फिर ब्राइट फ्रिंज आएगी, फिर डार्क फ्रिंज आएगी, फिर ब्राइट फ्रिंज आएगी, फिर डार्क फ्रिंज। देखिए जहां पर आपको क्रस्ट नजर आ रहा है ना, जहां आपको क्रस्ट नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास ब्राइटनेस को शो कर रही है, और ये जो आपको ये जो जीरो एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है ये बेसिकली आपकी डार्कनेस को शो कर रही है। तो यहां ये दिखाया जा रहा है कि सेंट्रल पार्ट में, ये देखें सेंट्रल पार्ट, ये रहा सेंट्रल पार्ट में आपके पास ब्राइटनेस है, फिर ब्राइटनेस के दोनों तरफ आपके पास जो है वो डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं, यानी कि λ/2 डिफरेंस के ऊपर जब वेव्स के दरमियान डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा, λ/2, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2, तो हमारे पास डार्कनेस होगी। फिर अगेन हमारे पास ब्राइटनेस होगी, और अगेन जब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 3λ/2। ये 2λ/2 लिखा हुआ है लेकिन बेसिकली ये 3λ/2 होगा, ये वाले इसके लिए, ये डार्क फ्रिंज के लिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या हो, λ/2, 3λ/2, 5λ/2। तो नेक्स्ट हमारे पास डार्क फ्रिंज, देखें ये डार्क फ्रिंज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। नेक्स्ट डार्क फ्रिंज हमारे पास कहां बनेगी, 3λ/2 के ऊपर बनेगी। तो बेसिकली ये 2 नहीं होगा, ये 3λ/2 होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, 3λ/2 होगा। इस तरीके से सोन अगर जब हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5λ/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 5λ/2 हो जाएगा। और दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान हमारे पास क्या बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है। सही, दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान हमारे पास क्या बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है। अभी फ्रिंजेस को हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्रिंजेस कैसे बन रही है। तो यहां हम लोग कह रहे हैं द डिफ्रेक्शन इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू अ नैरो स्लिट। It should be noted that the central maximum is of a high intensity and very broad as compared to the other maximums. यहां आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये जो हमारे पास सेंट्रल यानी कि नैरो ओपनिंग के बिल्कुल सामने वाली जो हमारे पास वो है फ्रिंज है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम्स के मुकाबले देखें ये कम है, ये कम है, ये कम है, लेकिन सेंटर वाली जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होती है क्योंकि वहां पर रे जो है वो स्ट्रेट थ्रू पास आउट करी थी, किसी किस्म का पाथ डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, जबकि इसके बाद हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाता है, और पाथ डिफरेंस के बाद हमारे पास जो मैक्सिमम आता है उसकी इंटेंसिटी हमारे पास सेंट्रल यानी कि जीरो पाथ डिफरेंस जितनी नहीं होती बल्कि कम हो जाती है, फिर उसके बाद और कम हो जाएगी, उसके बाद और ज्यादा कम हो जाएगी, और इस तरह करते 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 ऐसा वो है जो है वो कम होती चली जाएगी। सही, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सिमिलरली द डिफ्रेक्शन इफेक्ट एग्जिबिटेड व्हेन अ नाइफ एज इज हेल्ड अप अगेंस्ट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। आप क्या करें, लाइट सोर्स के सामने नाइफ एज को रख दें तो आपको लाइट जो है वो बेंड होती हुई नजर आएगी, यानी कि सेंटर के अंदर तो आपको शेडो नजर आ रहा होगा क्योंकि वहां से लाइट पास आउट नहीं होगी। सही, लेकिन उसके राउंड द एजेस लाइट जो है वो स्ट्राइक करके बेंड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है। द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द नाइफ एज प्रोड्यूसेस द पैटर्न एज शोन इन फिगर 9.14। देखें इस तरह से हमारे पास पैटर्न बनेगा कि यहाँ हमारे पास इंटेंसिटी जो है वो ग्रेटर होगी, उसके बाद हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी कम से कम होती चली जाएगी। ये हमारे पास है डिफ्रेक्शन। अब हम बात करते हैं कि डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस प्रोड्यूस किस तरीके से होती हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि दो फ्रिंजेस अगर आपने जनरेट करवानी है तो उसके लिए इंटरफेरेंस का प्रोसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं आपको जो है वो एक एनिमेशन दिखा रहा हूं। देखें ये आपके पास जो वेव फ्रंट्स हैं और ये आपके पास जो नैरो ओपनिंग है, तो बेसिकली डिफ्रेक्शन होती हुई नजर आ रही है आपको। अब यहां पर हमारे पास लगेगा हॉयजन प्रिंसिपल। हॉयजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास ये जो वेव फ्रंट है, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ करेगा। देखें अभी हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। ये देखें इस वेव फ्रंट के अंदर ये तीन पार्टिकल्स हैं, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है। ये क्या करेगा, ये अपना वेवलेट ड्रॉ करेगा।
ये अपना वेवलेट ड्रॉ करेगा और ये अपना वेवलेट ड्रॉ करेगा। अब देखिएगा, ये देखें, इसने अपना वेवलेट ड्रॉ किया, इसने अपना वेवलेट ड्रॉ किया और इसने अपना वेवलेट ड्रॉ किया। तो आपको यहां पर इंटरफेरेंस नजर आता है कि ये दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करें, यहां पर ये दो वेव्स यहां पर इंटरफेयर करें। तो देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट हुआ जब ही हमारे पास जो फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी। अब इसके बाद फर्दर देखिएगा, अब देखें फर्दर हमारे पास जो वेव्स थी उनके भी हमारे पास पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपने अपने वेवलेट्स ड्रॉ करवाएंगे। ये देखें तमाम ने जो है वो अपने वेवलेट्स ड्रॉ किए हैं, सॉरी देखें तमाम ने जब अपने वेवलेट्स ड्रॉ करते हैं कि ये इंटरफेरेंस हो रही है, 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 ये इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन सेंट्रल पार्ट में हमारे पास पाथ डिफरेंस वेव्स के दरमियान क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ किसी किस्म की हमारे पास जब इंटरफेरेंस नहीं हो तो सेंट्रल पॉइंट हमारे पास हमेशा मैक्सिमम होगा और बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा, जबकि बाकी साइड्स में हमारे पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से कहीं पर डार्क और कहीं पर हमारे पास जो है वो ब्राइट फ्रिंज अकर होगी। सही, तो ये हमारे पास है फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है वो डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट को डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे। उम्मीद है बेटा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अगेंस्ट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, कोई चीज़ अगर रह गई है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।